हमारे पास ये जो 2 क्वेश्चन है इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स की स्क्वायर और यहाँ पर है टेन 2x+3, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो 7.1 जो है इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं चैन रूल। क्या है? चैन रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। 3 स्टार यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो 5 लगाने का मन है लेकिन 3 लगा देते हैं, क्योंकि 7.1 से लेकर 7.6 तक करेंगे, फिर मिसलेनियस करेंगे, फिर 8th एक्सरसाइज करेंगे। इसके आगे जितना भी आप भविष्य में पढ़ेंगे फ्यूचर के अंदर, चैन रूल कभी नहीं भूलना। चैन रूल जो है सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर चैन रूल आपको कम से कम मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। तो चैन रूल देखो क्या चीज है। चैन रूल क्या कहता है कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सत्य की राह पर चलता है। क्यों चलता है, कैसे चलता है, वो आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, sin 2x मैंने अगर लिखा है इधर, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये आपका क्वेश्चन है कि sin 2x का क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। ध्यान से समझ लेना बड़े ही इस चीज को। तो आपको साइन देखते ही फॉर्मूला याद आएगा कि भाई साहब फॉर्मूला एक हमने लिखा था जिसमें हम साइन का डिफरेंशिएशन क्या कर देते हैं, cos x लिख देते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos x। तो साइन जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास, इधर लिखता हूं चलो मैं, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे साइन का तो क्या आएगा, cos। अब देखो यहाँ पर अगर x होता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, x। अगर यहाँ y होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, y। अगर यहाँ 5x होता तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, 5x। अगर यहाँ पर x की पावर 5 होती तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, x की पावर 5। यानी कि जो चीज यहाँ पर लिखी होगी वही चीज आपको यहाँ लिखनी है सबसे पहले तो यहाँ पर देखो साइन के आगे 2x है तो cos के आगे भी आप क्या लिखोगे, 2x। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये ध्यान देने वाली। अब चैन रूल क्या कहता है कि भाई साहब आपने डिफरेंशिएशन किया साइन का, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। फिर ये क्या कहता है चैन रूल, चैन रूल कहता है कि साइन का तो डिफरेंशिएशन कर दिया, ये 2x कहाँ जाएगा, इसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, इस 2x का भी क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, ठीक है ना। ये 2x भी इसी के फैमिली से है तो 2x के साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरी हिस्सेदारी इसकी भी है। तो इस 2x का भी आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। तो मैंने इस 2x का भी डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पर मैंने निशान लगाना है हमेशा मल्टीप्लाई का, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें सिखाता है चैन रूल कि साइन का डिफरेंशिएशन करो cos, फिर जो 2x है उसका भी आप डिफरेंशिएशन करोगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो 2x का डिफरेंशिएशन चलिए कर लेते हैं। 2x का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने आपको देखो हर क्वेश्चन में फॉर्मूले भरपूर यूज होंगे तो फॉर्मूला याद कर लो। एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया कि अगर CF(x) हो, CF(x) का मतलब क्या है, C कांस्टेंट हो, तो C आपका बाहर आ जाता है, आप सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हो f का। किसका करते हो, f का। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखो 2 इंटू में x है, 2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स है। तो 2 का वैसे पता है हमें कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन मैंने बताया कि अगर मल्टीप्लाई में हो तो उसको ले आओ बाहर। तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है x के, तो 2 को ले आओ बाहर। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करोगे, f का, यानी कि सिर्फ किसका करेंगे, x का। और x का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, नोट करवाया था अभी। तो ये आपका आ गया cos 2x इंटू में 2 इंटू में 1। तो आपका आंसर ये आ गया। यहाँ पर भी अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं, देखो गलतियां सारी बता रहा हूँ, ध्यान रखना। गलती क्या कर देते हैं बच्चे, क्या करेंगे, ये है सर जी cos 2x का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4x आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दो, ये ऐसे नहीं होगा, क्योंकि cos 2x तो हमारे पास पूरा का पूरा एक फंक्शन है, इस पूरे के मल्टीप्लाई में कौन है, 2। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई का यूज कम करो, ब्रैकेट लगाया करो, ठीक है ना। ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो आपका पूरा फिक्स अलग हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप cos 4x लिखने की बजाय 2 को लिख दो आगे, और यहाँ क्या लिख दो, cos 2x। तब जो है क्वेश्चन में आएगा मजा, और sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 cos 2x। समझ में आ रही है बात, आएगी। तो ये था हमारा चैन रूल कि जितना भी आपको दिखे उसका डिफरेंशिएशन करो। जैसे इसमें चैन रूल कैसे लगेगा, पहले आप tan का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आप इस 2x+3 का डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी पहले आप sin का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर इस x² का डिफरेंशिएशन करोगे। अब कोई बच्चा कहेगा कि यार इधर जब डिफरेंशिएशन करा तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos हो गया, फिर इस 2x का डिफरेंशिएशन करा आगे, तो इस sin x के अंदर इस साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, cos x था तो x आ गया, फिर इस x का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि हम यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो देखो इसका जवाब भी है कि लिखा नहीं जाता है वो, इस x का भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। कुछ चीजें होती है ना जो दिखाई नहीं देती, तो ये वैसा कुछ है कि इस x का डिफरेंशिएशन भी होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया cos, फिर इस x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो इनटू में इसके 1 आता है, इसलिए कभी लिखा नहीं जाता, तो डायरेक्ट ये cos x ही लिखा जाता है। यानी कि चैन रूल तो इसके अंदर भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है।
हाँ ठीक है ना, जैसे अगर यहाँ पर y होता तो हम क्या करते, साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, फिर y का डिफरेंशिएशन करते, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ना, साइन का पहले cos 2x कर दिया, फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यही है चैन रूल यार, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा था। रफ नोट कर लेना, इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यूज करेंगे अब हम इन दो क्वेश्चन को, करते हैं वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, फिर देखो गलतियां बहुत ध्यान आ जाती है मेरे को, जो बच्चे आप करते हो। इस क्वेश्चन के अंदर गलती क्या होती है कि यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कुछ होशियार बच्चे क्या करेंगे, साइन एक्स की स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो इन तीनों चीजों के अंदर फर्क समझ लो कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन एक्स की स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि ये जो साइन, देखो साइन कोस जो होते हैं ना, वो फंक्शन होते हैं, ऑपरेट होते हैं एंगल के ऊपर। जैसे 90 डिग्री पर हमने साइन लगा दिया, ठीक है ना, और 30 डिग्री है आपका, इस पर हमने लगा दिया कोस, तो यहाँ पर एंगल होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, साइन लगा दिया, समझ में आई बात। और यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि जो मेरा साइन एक्स है उसकी मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ये दोनों चीजें एक ही बात है, साइन एक्स की स्क्वायर कर दो या साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, ये एक ही बात है, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसको भी साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये छोटी छोटी गलतियां मत करो यार, 12th में आ गया, इन चीजों को समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो है इक्वल नहीं होते, ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इन दोनों के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, और इसको जो है, इसको दोनों को आपस में कंफ्यूज मत करना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। समझ में आ गई ना, यहाँ तो एक्स का स्क्वायर है और यहाँ इस साइन का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब शुरू कर ही लेते हैं क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन आपको मिले तो उसको हमेशा इक्वल लिख लिया करो, किसके, y के, किसके इक्वल लिख लिया करो, y के। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। करने का तरीका यही होना चाहिए, पूरे में से पूरे आएंगे, 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता मैथ के अंदर, ठीक है। तरीका सही लिखोगे तो फिर बात बनेगी। तो सबसे पहले लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब y का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का सिंबल मैंने बताया था, हम यूज करेंगे d/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो y के आगे क्या लगा देंगे, d/dx। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो d/dx लगा देंगे किसके आगे, साइन एक्स स्क्वायर के आगे। y का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो देखो dy/dx ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि y तो कोई x में फंक्शन तो है नहीं, तो ये तो क्या रहेगा, dy/dx। अब यहाँ पर कौन आ गया, साइन आ गया, कौन आ गया, साइन। तो साइन को देखते ही हमें फॉर्मूला याद आ गया, फॉर्मूले भी लिखोगे सारे के सारे एग्जाम में, साइड के अंदर यूं लगा के, बिकॉज इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि, ठीक है ना, चूंकि कह लो, क्योंकि कह लो, बिकॉज कह लो। बिकॉज d/dx ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो ये हम यूज कर रहे हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस। अब मैंने बताया कि यहाँ x होता है तो यहाँ x आएगा, यहाँ 2x है तो यहाँ 2x आएगा, हमारे पास x स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर। अब लेकिन चैन रूल क्या कहता है कि क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होगा, आपने डिफरेंशिएशन साइन का किया है, इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कौन करेगा, करेगा तो कोई नहीं, करेंगे तो हम ही, ठीक है। तो चैन रूल हमें सिखाता है कि इस साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, चलो ठीक है, इस x स्क्वायर के साथ भी कुछ तो करो, तो इस x स्क्वायर का भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वायर को जैसे देखा हमने, तो एक्स स्क्वायर को देखते ही याद आ जाती है एक फॉर्मूले की, जो कि है कुछ इस तरह का, x की पावर n टाइप का। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nxn-1, यानी कि जब आप x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो n की जगह पर क्या आ गया, 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 यानी कि 2x। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए चीजें कुछ टाइम के अंदर, फॉर्मूले याद कर लो फटाफट। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, cos x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। अब देखो यहाँ मैंने लगा दिया ब्रैकेट, अभी समझा के गया हूँ। कुछ नालायक बच्चे क्या करेंगे, x स्क्वायर का x से गुना हो गया सर जी, 2x क्यूब आ गया आंसर, जबकि ये गलत है, ठीक है। मल्टीप्लाई इनको नहीं करना, फिर से गलती कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि cos जो है इस पूरे पर नहीं लगा है, cos सिर्फ x स्क्वायर पे लगा हुआ है। तो cos x स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, 2x एक अलग फंक्शन है, तो 2x को लिख दो आगे, तो 2x को लिख दो यहाँ पर, और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर। तो ये है आपका सुंदर सा आंसर कि इसका जो है, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे sin x स्क्वायर का, तो आपका ये आ जाएगा। यहाँ पर मैंने चैन रूल यूज किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, चलो बीच में, बाय चैन रूल, चैन रूल लगाया है कि साइन का कर दिया और फिर x स्क्वायर का कर रहे हैं। फॉर्मूले सारे लिख दिए जो यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, वीडियो को खत्म करेंगे, डरना बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूले सारे लिख रहा हूँ।
इसको इक्वल लिखेंगे किसके, y के, किसके इक्वल लिखेंगे, y के, tan 2x प्लस 3। y का जब डिफरेंशिएशन करना है उससे पहले एक लाइन लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन इस टाइप से करो कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे उसको एक एक स्टेप पता चले कि करा क्या है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का जब करेंगे तो क्या आएगा, dy बाय dx आएगा। tan का जब करेंगे तो उससे पहले d अपॉन dx आप लिखोगे, ठीक है। कुछ टाइम में आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इसका आप डायरेक्ट, जैसे ये है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कहोगे सर इसका डिफरेंशिएशन लिख दो डायरेक्ट sec स्क्वायर 2x प्लस 3 इंटू में 2। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, देख के तो आया नहीं मैं, पता कैसे चल गया कि यहाँ से 4 स्टेप बाद जो होने वाला है वो मेरे को डायरेक्ट पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। कैसे पता चलेगा देखना, tan का डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है, tan का। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, बताओगे कैसे, याद करें नहीं अभी फॉर्मूले। हाँ ये रमेश बहुत होशियार है, इसको आते हैं अभी सारे, ठीक है। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो tan का डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या आ गया, sec स्क्वायर x। x कब आएगा, जब यहाँ पर x होगा। अभी बताया अगर यहाँ 2x होगा तो यहाँ 2x आएगा, अगर यहाँ 2x प्लस 3 है तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3। तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो गया। कंप्लीट है क्वेश्चन, नहीं है कंप्लीट, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तो tan का डिफरेंशिएशन करा है, अभी तो डिफरेंशिएशन करना बाकी है। यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा, sec स्क्वायर 2x प्लस 3, अभी डिफरेंशिएशन करना बाकी है किसका, इस 2x प्लस 3 का। ये हमें सिखाता है चेन रूल, बाय चेन रूल। tan का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, 2x प्लस 3 का भी कर दो। तो अभी समझा के गया हूँ, जस्ट क्या समझा के गया हूँ कि 2 के इंटू में x है, तो 2 को तो बाहर लिख देंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, सिर्फ x का, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, 3 का। यहाँ लगा देता हूँ ब्रैकेट, क्या कर दिया मैंने, ये इस d अपॉन dx को अंदर लेके गया हूँ। तो 2 देखो x के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, तो मैंने बताया था कांस्टेंट बाहर आ जाता है, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस में 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब 3 देखो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता क्या है बताओ, 0। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या आ गया, 0। x का डिफरेंशिएशन मैंने अभी बताया, यहाँ पर नहीं करा, चलो x स्क्वायर का करा, यहाँ बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन क्या होता है x का, 1, ठीक है। क्यों, अरे फॉर्मूला बताया ना आपको, क्यों होता है, इस फॉर्मूले में रखो वैल्यू, x का करना है, x की पावर 1 है, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 माइनस 1 0, x की पावर 0 यानी कि 1, 1 इंटू 1 1, तो 1 ही तो लिखा वहां पर, इतना करोगे डायरेक्ट याद रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। और इंटू में क्या है, sec स्क्वायर 2x प्लस 3। अभी भी कुछ बच्चे गलती करेंगे, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके 4x प्लस 6 लिख देंगे, तो ऐसे मत करो यार, ये 2 आगे आएगा, बहुत बार बता दिया, ऐसे नहीं होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो ये 4 स्टेप करने की बजाय डायरेक्ट आंसर लिखना है तो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये डिफरेंशिएशन किसका था, इसका डिफरेंशिएशन था ये tan 2x प्लस 3 का, तो ये था हमारा, ठीक है। तो इसको जो है अलग कर दो ऐसे पार्टीशन। तो आज के लिए चलो इतना ही इस लेक्चर में, ठीक है। आगे जो कुछ क्वेश्चन बच गए, 13 क्वेश्चन हो रहा है, एक लेक्चर में हो जाएंगे, 2 लेक्चर लगेंगे तो 2 लगा देंगे, कोई बात नहीं, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे ना। तो ठीक है, चलो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे करते हैं क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।